एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालने से पहले हमारे पास कई सारी थ्योरम्स आ जाती हैं जिनकी हेल्प से हम एडजॉइंट और इनवर्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए सबसे पहली थ्योरम देखते हैं। इफ A is a square matrix of order 3, then A into adjoint of A is equal to determinant of A into I3 and that will also be equal to adjoint of A into A। अभी आप इनको पढ़ते चलिए, साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझा देंगे। यहाँ पे सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी ए को, ए हमारे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको एडजॉइंट ऑफ ए से, वो भी हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आएगा इक्वल किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 के। और I3 यहाँ पे क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हमारी सेकेंड थ्योरम काफी इजी है और ये कह रही है कि एवरी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इन्वर्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्सिबल है या फिर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। थर्ड है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्सिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने लायक है, यहाँ पे ही देखते हैं इसको। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर हो। और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो अगर मान लेते हैं ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यही मतलब है नॉन सिंगुलर का। अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा, भले नेगेटिव हो भले पॉजिटिव में कोई वैल्यू हो, लेकिन 0 अगर हुआ तो उसका मतलब हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो चलिए अब जल्दी से थ्योरम 4 और 5 भी देख लेते हैं। थ्योरम 4 में कुछ नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ यूज हो रहे हैं। ए बी सी हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस है, अगर हम ए इंटू बी कर रहे हैं और उसको इक्वल दिखा रहे हैं ए इंटू सी के, तो हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू दोनों साइड से ए को हटा सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। तो बचेगा हमारे पास बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे बी और सी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसी तरह यहाँ पे बी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए अगर गिवन है तो यहाँ पे राइट साइड में है ए दोनों के, तो राइट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू यहाँ से दोनों साइड से ए हम हटा सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास b इज इक्वल टू सी बचेगा। और थ्योरम 5 हमारी क्या है, a एंड b आर इन्वर्सिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर कोई a और b दोनों अलग अलग मैट्रिसेस है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो a इंटू बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो किसके बराबर होगा, b इन्वर्स डॉट a इन्वर्स। क्योंकि अगर हम a इंटू बी के ऊपर इन्वर्स लगाएंगे तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, पहले b आगे आएगा, तो b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो थ्योरम 6 हमारी काफी इजी है। अगर किसी मैट्रिक्स A का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल बराबर होगा किसके, अगर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज करें। तो ये काफी सिंपल है और इसको हम क्वेश्चंस में देखेंगे भी कि कैसे इसको अप्लाई करना है। थ्योरम 7 हमारी है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ऑफ ऑर्डर n, तो एडजॉइंट ऑफ A का हमें डिटर्मिनेंट अगर बताना है तो हम क्या कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है उसकी पावर n-1, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर। मान लेते हैं हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान ले रहे हैं 5 है, तो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों साइड हमारी पैरेलल लाइन है इसका मतलब डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 यानी 5 की पावर 3-1 यानी 5 की पावर 2, दैट मीन्स 25। तो अभी तक आपको हमने एडजॉइंट निकालना नहीं बताया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 5 and -2 शो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/19 टाइम्स ऑफ A। तो सबसे पहले तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहली कंडीशन हम पहले चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा क्या आ रहा है, 2 इंटू -2 -5 इंटू 3, दैट मीन्स -4 -15 यानी कि -19 के बराबर। तो ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट आ गया जो कि 0 नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट निकालेंगे। तो हमारी मैट्रिक्स क्या है,
2 5 2 3 5 एंड -2। तो चलिए अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हमें कैसे निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका है, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा। अब कोफैक्टर निकालना ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर वीडियो में देखिएगा। कोफैक्टर हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो हम साइंस लिख लेते हैं और फिर माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, बाहर ट्रांसपोज लिख देंगे। माइनर क्या होगा, 2 का माइनर हो जाएगा, अगर हम 2 वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो -2। इसी तरह 3 की जगह 5 आ जाएगा, 5 की जगह 3 आ जाएगा और -2 की जगह 2 आ जाएगा। अब विद साइंस अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -2 -5 -3 एंड 2 का ट्रांसपोज, एंड दैट मीन्स -2 -5 -3 एंड -2। ये हमारा एडजॉइंट आ गया और डिटर्मिनेंट आया है, डिटर्मिनेंट हमारा आया है -19। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाल लिया है -19, एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया है। तो अब देर किस बात की, ए इनवर्स निकालते हैं जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मीन्स 1 अपॉन -19 और ब्रैकेट के अंदर जो भी एडजॉइंट है वो लिख देंगे। क्या है, -2 -5 -3 एंड 2। इसका मतलब अगर हम ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/19 इंटू 2 5 3 एंड -2। और अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में हमारी जो मैट्रिक्स गिवन है वो भी 2 3 5 -2 है, यानी कि ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, 1/19 टाइम्स ऑफ ए। और यही हमें प्रूव भी करना था, तो इस क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव भी कर लिया और आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। 2x2 का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अब 3x3 भी देखते हैं। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर हम निकालेंगे सबसे पहले, उसके लिए सारे ऑल्टरनेट साइंस लिख देते हैं पोजीशन के। और ये साइंस आते कैसे हैं ये भी आपको हमने माइनर और कोफैक्टर में बताया है, तो वो वीडियो में जरूर देखिएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये साइंस आ गए। अब हम माइनर लिखेंगे, तो -1 को अगर हम हाइड कर रहे हैं उसकी रो और कॉलम को, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 × 1 यानी 1 -2 × -2 यानी 1 -2 × -2 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी ये -3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा पहला एलिमेंट आ गया। इसी तरह अब हम दूसरा भी देखेंगे, और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके फटाफट सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए। यहाँ पे -2 हाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 × 2 -2 × 2 4 और प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 4 + 2 दैट मीन्स 6, और यहाँ पे -6 आ जाएगा। इसी तरह -2 को हाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 × -2 -4 एंड -2 इज -6। तो चलिए अब देखते हैं रो 2 के बारे में। यहाँ पे हमारे पास पहले पोजीशन पे माइनस साइन है, यहाँ पे 2 है हमारे पास। 2 की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इसको और इसको हाइड कर दिया तो हमारे पास बचा -2 × 1 -2 और -2 × -2 यानी कि प्लस का 4, दैट मीन्स -2 -4 यानी कि -6 के बराबर। और फिर हम देखेंगे अगला एलिमेंट, यहाँ पे 1 को हाइड करेंगे, 1 की रो और कॉलम को, यानी -1 + 4 यानी 3 के बराबर। इसी तरह -2 को हाइड करा, बचेगा हमारे पास -2 वाली रो और कॉलम को हाइड करा तो यहाँ पे आएगा -1 × -2 यानी कि 2 के बराबर। 2 + 4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 6। तो हमारी सारी रोज और कॉलम अरेंज हो गए। अब हम क्या करेंगे, सारे साइंस को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये हो जाएगा -3 सॉरी, और दूसरा वाला 6 और यहाँ पे -6 3 -6 एंड 3, और इसका ट्रांसपोज करना है हमें, यानी कि क्या करेंगे, हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। पहली रो हमारी पहला कॉलम बन जाएगी, सिमिलरली दूसरी रो दूसरा कॉलम, एंड थर्ड रो विल बी
चेंज इनटू थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपल है 3x3 का भी निकालना। तो एक बार आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व खुद से करिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे एडजॉइंट और इनवर्स का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का है। यहाँ पे हमें x एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी 2x2 की आ रही है। इसका मतलब जो हमारी x होगी वो भी 2x2 की होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इसके बराबर है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 की आएगी। जो एक्सट्रीम वाले हमारी पोजीशन पे होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे ये तो बात पता चल गई कि x जो है वो 2x2 की ही मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, मैट्रिक्स a, और ये x है गिवन है, और इसको थोड़ी देर के लिए b मान लें। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई का मतलब a इनवर्स आगे मल्टीप्लाई होगा। अब a इनवर्स इंटू a क्या होता है, आइडेंटिटी के बराबर, i के बराबर, और आइडेंटिटी को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स इंटू b। तो अगर हमें x की मैट्रिक्स एक x निकालनी है तो क्या करेंगे, हम a इनवर्स पहले निकालेंगे, यानी मैट्रिक्स a से हम एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर a इनवर्स, और फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले हम a इनवर्स निकालने की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट हमारा आ रहा है 5 इंटू 1 यानी 5, माइनस 1 इंटू 4 यानी 4, यानी 1 के बराबर, और ये 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a, और अभी आपको बता भी चुके हैं कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप एडजॉइंट ऑफ a निकालिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी को फैक्टर है उसका ट्रांसपोज करना है। 5 की जगह आएगा 1, 4 की जगह -1, और यहाँ पे -4 और 5 इसका ट्रांसपोज करना है हमें। दैट मीन्स 1 -1 -4 एंड 5। तो अगर हम यहाँ से देखें तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट हमारा 1 है, 1 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एडजॉइंट के ही बराबर आएगा। तो एडजॉइंट हमारा क्या है, लिख भी देते हैं साइड में, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो 1/1 इंटू जो भी एडजॉइंट आ रहा है हमारा 1 -1 -4 एंड 5। तो a इनवर्स हमारा आ गया 1 -1 -4 एंड 5 के बराबर। तो अब हम यहाँ पे अपने फाइनल स्टेप की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे हमें x की मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी है, जो कि होगी a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स आ रहा है हमारा 1 -1 -4 5, और डिटर्मिनेंट b हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देख लेते हैं, 1 -2 1 एंड 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस -4 इंटू 1, यानी कि 1 -4 -3 के बराबर हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, 1 इंटू -2 यानी -2 प्लस -4 इंटू 3 यानी कि -12। दैट मीन्स -2 -12 -14 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इस जगह हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 प्लस 5 यानी कि 4 के बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू -2 2 के बराबर, 2 प्लस 15 यानी 17। तो हमारी x की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 -14 4 एंड 17। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हमारे पास फिर से एक 3x3 की मैट्रिक्स आ गई है, और हमें यहाँ पे a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने की कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर इसको हम रो 1 से एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 4 -1 माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे प्लस का 1। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा प्लस का 1 इंटू -1 इंटू -1 हो जाएगा 1 1 -2 यानी कि
-1। ये हो जाएगा 4 - 1 3, 3 2 6 प्लस ऑफ -1 यानी -1 हो जाएगा ये, और फिर से -1 यानी 6 - 2 दैट मीन्स 4। डिटर्मिनेंट हमारा 4 आ गया है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे अपनी मैट्रिक्स का। तो A इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब अब हमारा अगला स्टेप होगा एडजॉइंट निकालने का। पर इस क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट खुद ही निकालना है, वीडियो पॉज करके एडजॉइंट निकालिए और फिर आंसर चेक कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे हमने एडजॉइंट निकाल लिया है अपनी मैट्रिक्स का, और उसके बाद हमें क्या करना है, A इनवर्स क्योंकि बताना है इसलिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ऐसे लिख लेंगे, यानी 1/4 इंटू 3 1 - 1 1 3 1 -1 1 एंड 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे A इनवर्स का। तो A इनवर्स का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है कि वो 0 तो नहीं है। अगर 0 होता है तो वहाँ पे A इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, और अगर 0 नहीं है तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A का कॉन्सेप्ट है कि हम पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, और फिर एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा A इनवर्स भी आ जाएगा।